रुचि नहीं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी नाम करते हैं, साधन करते हैं। लेकिन जब नाम करते करते धीरे 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 चित्त शुद्धि होने लगता है तो उसमें उसको निष्ठा होती है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है। वो रुचि तो उतना होती नहीं है, लेकिन वो साधन चेष्टा जो है उसमें एक रुचि रहती है, साधन में उसको अरुचि नहीं। आशा रहती है कि हमको आगे चलने से हमको मिल जाएगा। तो वो किसी भी अवस्था में अपना जो साधन चेष्टा, जितना वो नाम साधन में तत्पर रहते हैं, जी इतना नाम हम कर सकते हैं, वो नाम को वो छोड़ते नहीं किसी भी अवस्था में। और छोड़ने से उसको कष्ट होता है, बहुत भारी कष्ट होता है। एक दिन मान लो नाम की संख्या कोई कारणवश पूर्ण नहीं हो पाया तो उसको बहुत भारी कष्ट होना शुरू हो जाता है, कष्ट होता है। किसी भी अवस्था में दूसरा काम छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन अपना जो नियम वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसको कहते हैं निष्ठा। पहले अनिष्ठिता भजन, पहले निष्ठा, नाम में निष्ठा। फिर निष्ठा नाम करते 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 चित्त जो है ये शुद्ध होने लगता है तो नाम में रुचि होती है। फिर नाम करने में उसको आनंद आता है। एक नाम ही मूर्तिमंत होकर के जैसे भीतर में एक अद्भुत, एक अवर्णनीय, एक आनंद रस जैसे भीतर में प्रवाहित होने लगता है, साधक को अच्छा लगने लगता है, वो रुचि स्थिति। जैसे किसी का बीमार हो गया, बीमार ठीक हो जाता है, कभी कभी ठीक नहीं होता, दवा से दब जाता है। निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कुछ मलेरिया हो गया, कुछ बीमार हो गया, ऐसा हो गया। तो कभी कभी ऐसे कड़क दवाई देता है, रात में मालूम होता है जैसे बीमार ठीक हो गया, लेकिन बीमार ठीक नहीं होते, भीतर रह जाता है। उसका लक्षण क्या है? अरुचि, खाने में रुचि नहीं, बुखार तो है नहीं, ठंडा है शरीर, लेकिन खाने में रुचि नहीं, तो समझ बीमार तुम्हारे अंदर है। तो बीमार ठीक होने का लक्षण क्या है? नहीं, खूब रुचि, खाने में बहुत रुचि होगी, जो भी खाओ और खाएं। जैसे अभी खाए हैं, 2 मिनट पीछे मालूम होता खाए नहीं, और चाहिए, और कुछ खाएंगे, हर समय कुछ खाने का मन करता है। ये उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। जितना बीमार ठीक होता जाता है उतना ही उसका खाने में रुचि बढ़ता जाता है। तो ये रुचि लक्षण इसमें पता चलता है बीमार ठीक हो गया, शरीर व्याधि ठीक हो गया, ये लक्षण है। और भव व्याधि नष्ट हो रहा है, इसका लक्षण क्या है? नाम में भी ऐसा रुचि, उत्तरोत्तर रुचि, अच्छा लगता है, नाम छोड़ना नहीं चाहता है। कभी कोई कारणवश थोड़ा सा छोड़ भी देता है तो उसके भीतर में बड़ा कष्ट होने लगता है, भीतर में बड़ा एक अनिर्वचनीय, एक अद्भुत कष्ट होना शुरू हो जाता है। तो नाम में रुचि हो गया तो समझ लेना तुम्हारा अब संसार बंधन जो है ये अब छूटने लगा, ये छूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और नाम में रुचि है भवबंधन से मुक्त होने का संकेत। खाने में रुचि यह है शरीर व्याधि नष्ट होने का लक्षण है। फिर नाम करते करते फिर नाम के एक अद्भुत आनंद रस, अनिर्वचनीय एक रस, वो किसी को बोल नहीं सकता है, उसके अंदर प्रवाहित होने लगता है, दिव्य रस वो खींच के ले जाता है। उसके साथ साथ उसमें प्रकाश भी होने लगता है। नामी, जैसे ही नामी जुगल किशोर, जैसे हमारे जुगल उपासना है, जुगल किशोर को वो झांकी दिखने में आता है, आंख मूंद करके वो नाम के साथ साथ दिखते हैं जैसे जुगल किशोर, स्वाभाविक ही, बिना चेष्टा से। ये नहीं, कभी तो हम लोग साधारण चेष्टा करते हैं, ध्यान धारणा करने के लिए कोशिश करते हैं, सामने ऐसे चिंतन करने का कोशिश करते हैं, जुगल किशोर ऐसे ऐसे लीला कर रहे हैं, होता नहीं, फील लगाने का कोशिश करते हैं, अगर थोड़ा भी होता है तो उसको स्पष्ट नहीं। लेकिन उस स्थिति में ऐसा नहीं, उस स्थिति में स्वाभाविक ही उसको एक झांकी दिखने में आता है, दिखने लगता है, और उसमें तल्लीनता आ जाती है, वो एकदम तन्मय हो जाता है। संसार
देहोदैहिक समस्त वस्तु पदार्थ भूल जाता है, उसमें तल्लीन हो जाता है। ये स्वाभाविक होता है। ना भी कर देते हैं, ये नहीं कोई हमारे साधन चेष्टा के द्वारा ये हो रहा है, ये नहीं। चित्त शुद्ध जितना होना शुरू हो जाता है, चित्त मलिनता के कारण, अनंत काल की जो हमारे अंदर माया मलिनता के कारण चित्त वृत्ति अशुद्ध होकर के एकदम आवरित हो गया है, हमारे आत्मा को ढक दिया है, प्रकाश होता नहीं है। लाखों चेष्टा करके भी हमको ये अंधकारी दिखता है, ये चित्त मलिनता के कारण। तो वो नाम करते करते ये मलिनता दोष नष्ट हो जाता है, चित्त अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। फिर धीरे धीरे निष्ठा से रुचि से भी आसक्ति दशा में जा करके उसको प्रकाश होने लगता है। लीला रस, नाम चलता है, नाम बंद नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसको जो माला का शंखा, ये माला भाला छूट जाता है उस समय। धीरे धीरे वो माला वो रखने में समर्थ हो जाता है, उसको कष्ट होता है, ये जपना, ये खींचना शंखा। हमारे तो उस स्थिति तो हुई नहीं, लेकिन एक समय ऐसा हुआ, बड़ा कष्ट होता था ये शंखा। अब एक राउंड हो गया, अब शंखा को खींचो, कितना हुआ, दर्द शरीर बड़ा आफत आ गया, कष्ट होने लगा, ये माला जैसे एक बोझा जैसे लगना शुरू। मैं अपने बात कह रहा हूँ, प्रेम सरोवर में अकेला रहते थे, तो फिर क्या करें, तब तो नाम भी तो छोड़ना नहीं है, नाम तो चल रहा है। तो ऐसा करते थे कि घड़ी देख लेते थे, जो हमारा 1 घंटा में इतना नाम होता है, तो माला छोड़ करके, शंखा छोड़ करके बस चिंतन करने लगते हैं, उसमें एक आनंद आने लगता है, उसमें हम डूब गए। फिर 1 घंटा 2 घंटा जितना समय हमको अच्छा लगा, फिर देख करके अंदाजा में वो शंखा खींच करके उसको पूर्ण कर देते, हाँ थोड़ा सा कम कर देते थे, इतना होना चाहिए, ठीक है इतना कम, ऐसा होता है। उस स्थिति में माला रखना उसके लिए कठिन हो जाता है। तो हमारा तो बहुत निम्न स्थिति, हमारा तो उतनी ऊंची स्थिति नहीं। ऐसे मन ले एक स्थिति में ऐसे मन की स्थिति आ गई जो हमको माला देखे हैं, जो माला बहुत कष्ट होता है, तो साधक का माला छूट जाता है। लेकिन गुरु प्रदत्त माला, गुरु कहते हैं नाम करो, जप करो, शंखा पूर्वक नाम करो, तो क्या करें, वो छोड़ नहीं सकता है। तो दूसरे समय तो शंखा पूरण कर लेते हैं, जब एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन में जब तल्लीनता आ जाती है, तो उस स्थिति में वो माला शंखा रखना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। स्फूर्ति दशा, नाम ही प्रकाश करते हैं उनके सामने, नामी रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर उसके बाद भाव, फिर प्रेम, ये दशा प्राप्त करते हैं। तो नाम कर रहे हैं, हमको रुचि नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता है, आनंद नहीं आता है, कब तक नाम करेंगे। गुरु ने कह दिया नाम करो, नाम ही सब कुछ है, साध्य नाम है, साधन भी नाम है। तो साधन तो कर रहे हैं, लेकिन साध्य वस्तु वो ठाकुर जी से कोई संबंध नहीं, कोई प्रकाश नहीं, तो निराश हो जाते हैं साधक। तो निराश होने का कोई कारण नहीं। संकेतन परियासं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गुरुनाथ अशिष अगहरंग विदु। संकेतन, सांकेतिक शब्दों के द्वारा राधे 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 किसको बुला रहे हैं, अच्छा भैया राधे राधे जा रहे हैं, तो राधे राधे एक सांकेतिक शब्द। राधे, हाँ राधे, तुम ठीक हो, मैंने राधे बोले तुम ठीक हो, वो भी जवाब दिया हाँ राधे राधे, ठीक है। तो इसको कहते हैं सांकेतिक शब्द। बोलते ऐसे सांकेतिक शब्दों के माध्यम से जब हम नाम को व्यवहार करते हैं, तो बोलते हैं वो भी मंगल करने में समर्थ है। परिहास, हास परिहास में, मजाक से भगवान का नाम लेते हैं, जो भजन करते नहीं लेकिन मजाक उड़ाते हैं, अरे ये क्या राधे राधे करता है, क्या क्या ये क्या है इसमें, ये क्या मिलेगा इसमें, राधे 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 क्या होता है ये, ऐसे मजाक उड़ाने वाला ऐसा भी है समाज में, ऐसा भी है। तो इसको तो परिहास मजाक करने के लिए ऐसे नाम के उच्चारण करते, बोलते वो भी वृथा नहीं जाएगा,
उसका जो वो नाम वो वृथा नहीं जाएगा। हेलन में बाबा अब हेलन के साथ है राधे 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 कर रहा है, मुंह टेढ़ा करके ऐसे भाव से नाम को उच्चारण किया। देखो भगवान का नाम किस तरह से गलत ढंग से मजाक से किस तरह से अवहेलन के साथ भगवान का नाम ले रहा, बड़ा पापी दुराचार्य। बोलता है नहीं, उसका भी वो मुख में उच्चारण किया वो भी वृथा जाने वाला है। जैसे झगड़ा में भगवान का नाम कर लेता है, हाँ कैसे भी हो, गाली देके, हाँ गाली देके उसमें भी हेलन में बाबा वैकुंठ नाम ग्रहणात अशेष अगहरंग विदु। बोलते हैं भगवान के नाम ग्रहण करने से अशेष अमंगल को नष्ट करने में समर्थ है भगवत नाम। और हम तो ऐसा नहीं, हम तो नाम कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि नाम के माध्यम करके हम नाम का आश्रय करके हम वहीं पहुंचेंगे, नाम हमको पहुंचा देंगे, नाम ही अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे, ये आशा लेकर हम नाम को आश्रय किए हैं। तो ये थोड़ी वृथा जाने वाला है, ऐसा कभी स्वप्न में भी सोचना नहीं चाहिए। हमारी जो परंपरा है, हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है, सभी नाम ही एक मात्र साधन है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कि हम ही हमारे साधन नाम है इसलिए हम नाम के महिमा कीर्तन करते। बोलते वेद पुराण आदि सनातन धर्म पुकार पुकार के ये नाम का ही महिमा वर्णन करते हैं, हम नहीं। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण खोल के देखिए, सिर्फ नामे नाम नामे नाम नामे नाम। भागवत में तो अध्याय अध्याय में नाम, गीता में नाम, गीता में भगवत नाम का महिमा वर्णन किया है। कहाँ बोलिए, सततम कीर्तयन्तम, सततम कीर्तयन्तम। सततम नवम अध्याय में राज विद्या राजगुज, जो विद्या के अंदर श्रेष्ठ, राजा माने श्रेष्ठ, गुज गोपन विषय में सबसे गोपनीय, वो क्या है, ये नाम की महिमा। सततम कीर्तयन्तम जतन्तस्य दृढ़व्रता। सब समय हमारे नाम कीर्तन, हमारी कीर्तन माने हमारे नाम कीर्तन। भगवान का कीर्तन क्या होता है, नाम से ही तो कीर्तन होता है। भगवान को हम कैसे जानते हैं, नाम के माध्यम से जानते हैं, हरि नाम करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, जानते हैं राधा कृष्ण का नाम कर रहे हैं। नाम के द्वारा ही तो नामी का पहचान होता है। तो मेरे कीर्तन माने मेरे नाम कीर्तन। सततम कीर्तन तम जतन्तस्य दृढ़व्रता। वो कीर्तन कैसा होना चाहिए ना, दृढ़ व्रत धारण करके, नमस्संत समंग, नमस्कार के साथ, नित्यं हर्ष अखंड, नित्य युक्त, हर्षमय युक्त होकर के उपासते। ऐसे दृढ़ व्रत धारण करके, जो नाम एकमात्र आश्रय है, ये नाम हमको इतना करेंगे, दिन में इतना करेंगे, इतना समय हम इतना नाम करेंगे, ऐसे व्रत धारण करके श्रद्धा के साथ, नमस्कार के साथ, अखंड चिंतन के साथ ये नाम करना है। यह है राजविद्या सबसे गोपनीय विषय भगवान उपदेश कर रहे हैं। नमस्संत मांग भक्ता नित्य युक्त उपासते। तो ये नाम कीर्तन, नाम की महिमा समस्त शास्त्र वर्णन किए हैं। श्रीमद् भागवत कहते हैं, कृति अध्याय विष्णु तथा जजति मुखई दापरे परिचर्या कलो तद हरि संकीर्तनात्। सत्य युग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, दापर में परिचर्या के द्वारा, कलियुग में तद हरि संकीर्तनात्, हरि नाम संकीर्तन को करने के द्वारा एकमात्र परम पद, परम पुरुषार्थ प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। ये नाम ही ये श्रेष्ठ है। तो हमारे जो परंपरा है, हमारे गुरु परंपरा, हमारे आचार्य परंपरा, ये नाम साधन के माध्यम से भगवत प्राप्ति किए हैं, तो संदेह नहीं। तो हम थोड़ी वंचित रह जाएंगे, नाम आश्रय करके क्या हम पड़े रहेंगे? ऐसे धारणा कैसे आई मन में कि भगवान के पक्षपात है? हमारी परंपरा, गुरु परंपरा, हमारे आचार्यों को सब ले गए हैं, अपने पाश्चात्य प्राप्त कर करके अपने धाम पहुंचा दिए हैं, ले गए हैं, सेवा प्राप्त करके सब धन्य हो रहे हैं। तो हम भी तो वही एक ही सत्ता है ना, तो हम क्यों वंचित रह जाएंगे? ना, हम भी प्राप्त करेंगे। ऐसे कभी संदेह नहीं रखना चाहिए। अवश्य 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 हम जब उनके चरण आश्रय करके जब नाम के शरण में आए हैं,
नाम की शरणागति प्राप्त किए हैं तो हमको अवश्य प्राप्त करेंगे। ऐसे दृढ़ विश्वास लेकर के नाम साधन करना चाहिए। विश्वास है साधना का प्राण और अविश्वास है साधना का मृत्यु। जब अविश्वास आ जाता है हमारे लिए कुछ होने वाला है नहीं, हमारा कुछ होगा नहीं, मान लो तुम्हारा भजन में मृत्यु आ गया, तुम भजन कम हो भजन ना हो वो भी अच्छा है, लेकिन निराशा ये नहीं आनी चाहिए, अविश्वास नहीं आना चाहिए। विश्वास, ये विश्वास है साधन का प्राण। हमको अवश्य कृपा करेंगे, नाम अवश्य हमको कृपा करेंगे। ऐसे दृढ़ विश्वास लेके करते जाओ नाम हम आपको वंचित नहीं करेंगे।